क्या आपको भी ये डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे? क्या आप भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी भूल जाते हैं? क्या आप अपने अतीत की गलतियों को लेकर आज भी परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको सिखाती है कि दूसरों की राय से कैसे आजाद हुआ जाए, अपने अतीत को कैसे छोड़ा जाए और सच में एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड और इसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने। इचिरो किशिमी एक प्रसिद्ध जापानी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक है, जो अल्फ्रेड एडलर की मनोविज्ञान पद्धति को मानते हैं। ये किताब असल में एक संवाद है, एक निराश युवा और एक बुद्धिमान दार्शनिक के बीच। 5 रातों की इस बातचीत में दार्शनिक युवक को समझाते हैं कि खुशी और आजादी का असली अर्थ क्या है। तो चलिए इस जीवन बदलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस किताब की नींव, एडलरियन मनोविज्ञान। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि हमारी लगभग सारी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी होती है और सबसे अहम बात, हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। आप आज जो है वो आपकी चुनाव, चॉइस का परिणाम है। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब चलिए एक एक विचार को गहराई से समझते हैं। विचार 1, ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती। किताब की पहली रात युवक दार्शनिक से कहता है, मैं इतना शर्मीला और घबराया हुआ इसलिए हूं क्योंकि मेरा बचपन कठिन था। मेरे माता पिता बहुत सख्त थे। इस पर दार्शनिक कहते हैं, ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारा अतीत तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। ये सुनकर युवक चौंक जाता है। दार्शनिक समझाते हैं कि हम अक्सर अपने अतीत को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, 2 बच्चों का बचपन एक जैसा कठिन था। एक बच्चा कहता है, मेरे माता पिता की वजह से मैं कभी सफल नहीं बन सकता। दूसरा कहता है, मेरे कठिन बचपन ने मुझे मजबूत बना दिया। अतीत एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग। एडलर कहते हैं, आप अपने अतीत की वजह से नहीं, बल्कि अपने वर्तमान लक्ष्य के लिए चुनाव करते हैं। सीख, अतीत एक सच्चाई है, बहाना नहीं। आप अभी बदल सकते हैं अगर आप चाहें। विचार 2, सारी समस्याएं आपसी रिश्तों की समस्याएं हैं। दार्शनिक कहते हैं, अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम होते तो कोई समस्या नहीं होती। अगर कोई जज करने वाला न हो तो असुरक्षा कहां से आएगी? अगर तुलना करने वाला कोई न हो तो हीन भावना कैसे होगी? हमारी ज्यादातर समस्याएं दूसरों से जुड़ी होती है। माता पिता की अपेक्षाएं, दोस्तों से तुलना, बॉस की मंजूरी, समाज का डर। किताब की एक शक्तिशाली पंक्ति है, आप दूसरों की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए और न ही दूसरे आपकी जिंदगी जीने के लिए। सीख, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दीजिए। ये आपकी जिंदगी है, आपके नियम। विचार 3, दूसरों के कार्यों को छोड़ देना। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्य का विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। हर समस्या में खुद से पूछिए, ये किसका कार्य है? अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो पढ़ना उसका कार्य है, परिणाम भुगतना भी उसी का कार्य है। आपका कार्य है मार्गदर्शन देना, मजबूर करना नहीं। सीख, अपनी सीमाएं तय कीजिए। जो आपके नियंत्रण में है वही कीजिए। विचार 4, दुनिया का केंद्र कहाँ है? युवक पूछता है, अगर मैं दूसरों की परवाह न करूं तो क्या मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा? दार्शनिक कहते हैं, तुम दुनिया का केंद्र नहीं हो, तुम समाज का एक हिस्सा हो। इसका मतलब है, ना पूरी तरह स्वार्थी बनो, ना पूरी तरह आत्मत्यागी। सीख, बिना अपेक्षा के योगदान दो। आपकी कीमत आपके योगदान से है, स्वीकृति से नहीं। विचार 5, वर्तमान में जियो। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये पलों की एक श्रृंखला है। दार्शनिक कहते हैं, अभी को जियो, अभी जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। सीख,
मंजिल जरूरी है, लेकिन यात्रा भी उतनी ही सुंदर है। विचार 6, सामान्य होने का साहस। किताब का एक अनदेखा लेकिन गहरा संदेश। विशेष होना जरूरी नहीं है, सामान्य होना कोई कमजोरी नहीं है। सीख, तुलना छोड़ो, सामान्य होना भी एक वरदान है। विचार 7, नापसंद किए जाने का साहस। यही इस किताब का शीर्षक है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको नापसंद किए जाने का साहस रखना होगा। सीख, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो। आजादी की कीमत है कुछ लोगों को खोना। विचार 8, खुशी का अर्थ है योगदान। किताब के अंत में दार्शनिक कहते हैं, खुशी तब मिलती है जब आपको लगे कि आप किसी के काम आ रहे हैं। सीख, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक चुनाव है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपका अतीत आपको नियंत्रित नहीं करता, दूसरों की राय आपको परिभाषित नहीं करती। याद रखें, आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अपनी सच्ची जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपके अंदर नापसंद किए जाने का साहस है? इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो लोगों की राय से डरते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।